अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इस पे हमारी एक्सरसाइज है विच इज़ एक्सरसाइज 3.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, मिसलिनियस से पहले। तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? tan x इक्वल टू √3। तो देखिए कैसे कर लेते हैं। tan x इक्वल टू √3 है, तो मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन अगर मैं पहले निकालूं, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है ना, tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो x क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। तो अगर मैं इसको किसी का ये देखना है कि √3 जो है वो किसका tan किस एंगल पे, tan के किस एंगल पे आता है वैल्यू √3? tan ऑफ व्हाट? tan ऑफ 40, tan ऑफ 60। तो 60 मतलब π/3। अब बन गई ना फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan अल्फा। So therefore I can write x is equal to n pi plus alpha। अल्फा कितना है? π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, इसको लिखना है यहां पे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से इसको ले लेते हैं tan x इक्वल टू, ठीक है, tan x इक्वल टू tan π/3 को अलग लेते हैं, या √3, tan x इक्वल टू √3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो किसकी में लाई करेगा? 0 और 2π के बीच में। तो अब देखो tan x √3 कब होता है? पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज tan ऑफ π/3 पे, है ना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कहां पे होगा √3? तो उसके लिए मैं क्या लिखूं? दैट विल बी tan x इक्वल टू, कौन सा क्वाड्रेंट? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और tan कहां पे, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। tan होता है किस क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखूं मैं? थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे है? tan x पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ, थर्ड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? पाई प्लस थीटा। तो मैं लिखूंगा tan ऑफ पाई प्लस π/3, राइट। तो यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा π/3, यहां पे मिला x का वैल्यू π/3, और यहां से x का वैल्यू क्या मिला? पाई प्लस π/3 विच इज 4π/3। तो ये दोनों क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब हेडिंग यहां लिख लेना, दिस इज PS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का यही तरीका, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज sec x इक्वल टू 2। आपने देखा जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला सिर्फ sin x इक्वल टू sin अल्फा के लिए, cos x इक्वल टू cos अल्फा के लिए, और tan x इक्वल tan अल्फा के लिए। तो sec थीटा को क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? cos में। तो मैं लिख लेता हूं sec x की जगह 1/cos x इज इक्वल टू 2। तो cos x का वैल्यू क्या आएगा? cos x यहां लेते हैं, 2 यहां ट्रांसफर होगा, सो वी कैन राइट cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इसके लिए जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, cos x इक्वल टू 1/2। अब आप ये सोचो cos किस एंगल पे 1/2 होता है? cos कहां पे होता है 1/2? cos 60 पे। सो दैट विल बी cos ऑफ π/3। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, इसका मतलब x का वैल्यू जो जनरल सॉल्यूशन में आता है, x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज π/3। बस ये निकला जनरल सॉल्यूशन। इसको आप लिखोगे दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब हम अलग से ले लेते हैं क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने के लिए फिर से लेना है आपको cos x इक्वल टू 1/2, और देखना है कि cos 1/2 कब होता है, किस एंगल पे? π/3 पे। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, दैट इज cos ऑफ π/3। और किस में पॉजिटिव होता है? तो आई कैन राइट cos x इक्वल टू विच? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना 2π माइनस, तो मैं लिख लूं यहां cos ऑफ 2π माइनस π/3, ठीक है। इट विल बी 2π माइनस π/3, नजर आ रहा है ना ऐसे। इट इज cos ऑफ 2π माइनस π/3। सो क्या लिख लेते हैं? सो एक एंगल आ जाएगा x इक्वल टू π/3, और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल टू 2π माइनस π/3 विच इज 5π/3। 6 माइनस 1 5π/3। ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका, विच इज cot x इक्वल टू माइनस √3। फिर से cot के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं है, tan के लिए है, तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। cot को लिख लेते हैं 1/tan x इज इक्वल टू माइनस √3। तो tan आ जाएगा कितना? √3 यहां चला जाएगा, सो वी गेट tan x इक्वल टू माइनस 1/√3। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले ये सोचना है tan 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे।
So I can write it is tan x equal to minus tan 30 means pi by 6. लेकिन यहां माइनस आ गया, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा फॉर्मूला लगाने के लिए माइनस हटना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए वहां। तो क्या करते हैं हम, ये सोचेंगे tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो नहीं, सेकंड में और फोर्थ में भी, बट वी विल टेक फर्स्ट वन, दैट इज सेकंड। नहीं, उससे पहले, फोर्थ से पहले कौन सा आता है, सेकंड। सो आई कैन राइट tan x इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस हटाने के लिए मैं लिखूंगा tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो आई विल राइट पाई माइनस पाई बाई 6। तो क्या मिल गया, ये मिल गया tan x इक्वल टू tan, हाँ जी 6 1 और 6 माइनस 1 हो गया 5 पाई बाई 6। तो अब यहां पे इसको जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम कैसे, वही फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो क्या लिखूं मैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज 5 पाई बाई 6। तो ये आप लिखोगे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये क्या निकला, जनरल सॉल्यूशन। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे मैं मेंशन करता हूं, अलग अलग से निकाला, जनरल सॉल्यूशन अलग से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग से। सो वी कैन राइट PS मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वहीं पे आप लिखोगे क्या, tan x जहां पे लिखा था tan x इक्वल टू -1/√3। तो दो क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव था ना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखना है 0 से लेकर 2 पाई तक, इसलिए दो क्वाड्रेंट्स आएंगे। एक क्वाड्रेंट आएगा tan x, जो पहले आप लिखेंगे माइनस tan 1/√3 कब होता है, पाई बाई 6 30 पे। अब दो क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, एक क्वाड्रेंट आएगा सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या लिखना है, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, एक तो ये वैल्यू आएगा, एंड दूसरा कहां पे नेगेटिव होता है, tan x इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, राइट, ताकि ये माइनस हट जाए, बिकॉज tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, या tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो यहां आ जाएगा tan x इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6, ठीक है, एंड tan x इक्वल टू, तो ये कितना आएगा, 6 2 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। सो हेंस x का वैल्यू जो है, एक तो मिला 5 पाई, तो आप लिखेंगे यहां x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, यही दो वैल्यू मिलेंगे, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका फोर्थ क्वेश्चन था वो आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तरह फोर्थ भी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। अब नया लिखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 के बाद, 5 और उसके आगे। तो क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट मींस आपको x का वैल्यू निकालना है। जब सिर्फ इतना लिखा होगा ना कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसका मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसे, क्योंकि जनरल से सारे एंगल्स मिलते हैं। जो मैंने इससे पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला था, आप वो जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिफ्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से n का वैल्यू सबस्टिट्यूट करके। वो भी एक तरीका है, एक मेथड है करने का, जो मैं यहां पे भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और यहां इस पैटर्न का कुछ नहीं है कि cos x इक्वल टू cos अल्फा से हम सॉल्व करें। यहां दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और वो डिफरेंट एंगल्स, कोसाइन दोनों है बट एंगल्स डिफरेंट, 4x और 2x। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करनी है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, लेकिन ऐसे तो अप्लाई नहीं होगी। एक काम करते हैं, cos 2x को यहां ले लेते हैं। सो यह आ जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इजंट इट, cos x माइनस cos y, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, माइनस 2i साइन x प्लस y बाई 2 विच इज 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन अगेन x माइनस y बाई 2 विच इज 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 2 हो गया 6x, 6x बाई 2 इज 3, सो वी कैन राइट माइनस 2i साइन 3x, 4 माइनस 2 इज 2x, 2x बाई 2 इज x, सो वी कैन राइट साइन x इक्वल टू 0। अब बताइए, ये दो फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, माइनस 2 तो 0 नहीं होगा, तो पहले मैं लिख लेता हूं साइन 3x विल बी इक्वल टू 0, या तो साइन 3x 0 है और या फिर साइन x 0 है। अब इन दो को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0 को मैं सॉल्व कर सकता हूं। और कौन सी फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी लिखा होगा साइन थीटा या साइन x इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू n पाई,
वही यूज करेंगे। साइन 3x इक्वल टू 0 मीन्स देयरफॉर यू कैन राइट 3x, जो यहां का एंगल है 3x, वो n पाई के बराबर है। सो x कितना आएगा, x आएगा n पाई बाई 3, एक वैल्यू ये, और वहां से साइन x इक्वल टू 0 से क्या पता चलेगा, x इक्वल टू n पाई, बस यही दो वैल्यूज आएंगे। सो x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3, दीज आर द आंसर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। फिर से हम ये सोचेंगे कि ये तो वैसी फॉर्म नहीं है, अगर इतना ही होता साइन 2x इक्वल टू 0 तो 2x आता n पाई, या cos x इक्वल टू 0 तो x आता ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। लेकिन अब यहां पे क्या करें, यहां पे फिर से आपको देखना है क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई होती है, क्या ऐसा है कोई साइन x प्लस कॉस y, ऐसी फॉर्मूला नहीं है। बट ये ना डबल एंगल यहां साइन 2x, इसमें तो फॉर्मूला है, और साइन 2x की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एक है, दूसरी इन टर्म्स ऑफ टैन, तो साइन एंड कॉस वाली यूज करेंगे क्योंकि यहां पे कॉस है। तो व्हाट इज साइन 2x इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 साइन x, क्या होती है साइन 2 थीटा की 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन x कॉस x, और ये अपनी जगह है कॉस x इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ जाएगा इन दो में, बताइए कॉस x कॉमन, सो आई कैन टेक कॉस x कॉमन, तो यहां क्या रहेगा दूसरा फैक्टर, यहां रहेगा 2 साइन x, ठीक है, प्लस यहां रहेगा 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर 0 है, वही हम लेते हैं ना। सो पहले लेंगे cos x इक्वल टू 0 और यहां से लेंगे 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, दो सॉल्यूशंस। तो बताइए cos x इक्वल टू 0 मींस x का वैल्यू क्या है, n पाई नहीं, वो तो sin x में है, इसमें क्या आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये निकला इसका सॉल्यूशन। और यहां से एक और चीज, अगर मैं 1 को वहां ले लूं तो ये बन जाएगा ना sin x इक्वल टू -1 और 2 डिवाइड तो -1/2, हम जनरल निकाल रहे हैं, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। उसका भी अपना जनरल सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैसे मुझे देखना है, फिर से 1/2 साइन किस एंगल पे है, 30 पे, सो आई विल राइट sin x इक्वल टू माइनस साइन 30 मतलब पाई बाई 6, लेकिन यहां माइनस है, मैं लिखता इसको sin x इक्वल टू साइन अल्फा, उसका जनरल सॉल्यूशन, लेकिन यहां माइनस है, माइनस खत्म कैसे होगा, जब मैं ये सोचूंगा साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किसमें, थर्ड और फोर्थ, तो पहले कहां थर्ड, तो थर्ड के लिए लिखेंगे इसको, आई विल राइट sin x इक्वल टू, माइनस हटाने के लिए आई विल मेंशन इट इन, इसको मैं ये एंगल कहां पे मेंशन करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, विच इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाई 6, तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 5 पाई बाई 6, तो मिला ना साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, सो क्या होगा x, सो x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पावर n टाइम्स अल्फा, अल्फा इज 5 पाई बाई 6, बस यही दो सॉल्यूशन, यही दो आएंगे जनरल सॉल्यूशन, दिस कामा दैट। यहां पे हमने गलत लिख लिया, ये वो था ना साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, तो साइन नेगेटिव कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस नहीं पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, तो ये आप वापस लिख लेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, दिस विल बिकम साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, अब इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस -1 रेज पावर n टाइम्स अल्फा, अल्फा इज 7 पाई बाई 6, ये आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, नॉट 5 पाई बाई 6, इट वाज 7 पाई बाई 6, पाई प्लस था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है विच इज sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, तो sec स्क्वायर और यहां tan, हाँ sec स्क्वायर थीटा को tan में ला सकते हैं, tan की फॉर्मूला से क्या लिखूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, तो 1 और 1 कैंसिल होगा, माइनस tan 2x को यहां ले लेते हैं, दिस इज tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, अब तो ये तो सेम है दोनों, इज इक्वल टू 0, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं क्या, tan 2x को कॉमन लेंगे, यहां क्या रहेगा, यहां रह जाएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अब तो आसान है, या तो tan 2x 0 रखो या फिर ये 0, तो बताइए tan 2x इक्वल टू 0 अगर रखें तो वहां से 2x किसके बराबर, tan कब 0 होता है, tan 0 होता है जहां sin 0 होगा यानी n पाई, सो आई विल राइट n पाई,
एंड व्हाट इज x, x विल बी इक्वल टू n पाई बाई 2। तो ये निकला एक सॉल्यूशन, एक जनरल। दूसरा, इसको भी 0 रखना है, tan 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो यानी tan 2x आएगा -1। अब आपको सोचना है tan 1 कब होता है, 45, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इसका लिखना है। सो आई विल राइट tan 2x इक्वल टू माइनस tan 45 मीन्स पाई बाई 4। माइनस हटाना है तो tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा। सो आई विल राइट इट इज tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी यहां पे आ जाएगा 2x, tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, 3 आ रहा है ना, 4 माइनस 1 विच इज 3। सो हो गया tan x इक्वल tan अल्फा, तो क्या लिखेंगे x, यानी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज 3 पाई बाई 4। सो x का वैल्यू 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा n पाई बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। सो x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन जो है, यहां sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे भी आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो वो एंगल्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले वही फॉर्मूला हम देखेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होगी, ये ना sin x sin 3x, sin x प्लस sin y यूज होगा। लेकिन क्या मुझे उससे फायदा मिलेगा अगर मैं इन दो को फॉर्मूला बनाऊं, 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 बाई 2 इज 2, तो एक आएगा twice sin 2x, फिर आएगा cos x, लेकिन यहां तो sin 2x cos x नहीं है, तो मतलब पहले दो को मिलाना फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मिलाते हैं, बिकॉज 5 प्लस 1 बिकम 6, 6 बाई 2 आएगा ना 3, तो वो ये वाला है। तो पहले हम इन दो को इकट्ठे लिख लेते हैं, किसको, आई विल राइट sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x अलग से। ये आ रहा है ना समझ, मैंने क्यों इन दो को इकट्ठे लिखा, देखो कैसे। अब जरा अगर मैं इन दो को फॉर्मूला बनाऊं, sin x प्लस sin y, याद रखी होगी आपने वो, दैट इज ट्वाइस sin x प्लस y बाई 2, x प्लस y आ जाएगा x प्लस 5x बाई 2, ट्वाइस sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, इन दो का सब्ट्रैक्शन विच इज x माइनस 5x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया। और अलग से ये sin 3x ऐसी ही है, इज इक्वल टू 0। तो बताइए ये कितना होगा, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3x आ गया ना, sin 3x वो वहां पे भी है, फिर मैं कॉमन ले सकता हूं, इसीलिए मैंने इन दो को कंबाइन किया। सो आई विल टेक ट्वाइस, ये बन जाएगा ट्वाइस sin 3x, और ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ x माइनस 5, ये आएगा -4 बाई 2 इज -2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। ठीक, तो sin 3x दो जगह है, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो sin 3x कॉमन, यहां रहेगा 2 cos, व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, वो वापस cos थीटा होता है। सो इट इज ट्वाइस cos 2x, और यहां रहेगा 1 इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व करना आसान है ना, कर सकते आप इसके बाद, यू कैन पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, ध्यान से, या तो sin 3x 0 है, पहली बात यहां पे मिल जाएगा sin 3x इक्वल टू 0, दूसरी बात या फिर ट्वाइस cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अलग और ये अलग। तो sin 0 कब होता है, sin थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है कि थीटा यानी 3x इज इक्वल टू n पाई, सो x विल बी इक्वल टू n पाई बाई 3। और इसको भी अगर 0 रखें तो यह आ जाएगा ट्वाइस cos 2x इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2। फिर वैसे ही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको सोचना है 1 बाई 2 cos किस एंगल पे होता है, 60 पे, तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos 60, 60 मीन्स पाई बाई 3। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद माइनस हटाना है, तो देखना है कि माइनस किस क्वाड्रेंट में है, cos किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, फर्स्ट में तो नहीं होता, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड आ जाएगा पहले।
सो वी कैन राइट cos 2x इक्वल टू cos ऑफ, सेकेंड को क्या लिखें, पाई माइनस थीटा, तो आई विल राइट पाई माइनस थीटा इज पाई बाई 3. सो दिस विल बिकम cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 3 माइनस 1 दैट इज 2 पाई बाई 3. अब यहां जनरल सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 मीन्स, ये तो एक सोल्यूशन निकला था, मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos x इक्वल टू cos अल्फा होता ना, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 पाई बाई 3. लेकिन 2 डिवाइड करना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, यहां पे लिख लेते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x विल बी इक्वल 2 डिवाइड, इसको भी होगा और इसको भी, जब 2n पाई को 2 डिवाइड करेंगे इट विल बिकम n पाई प्लस माइनस, जब 2 पाई बाई 3 को 2 डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल, वी गेट पाई बाई 3. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है. तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. इसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद एडिशनल टॉपिक्स, कुछ एडिशनल टॉपिक्स होंगे जेडब्ल्यू के रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव्स कुछ करेंगे, ठीक है. तो ये सारा आप रिवाइज कर लो तब तक, फिर हम देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स एडिशनल है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. अब कुछ ही टाइम लग जाएगा, विद इन फ्यू लेक्चर्स दिस चैप्टर विल वाइंड अप.